अग्नि प्रिया बहुला मे गुरुत्वनं पेवरेतु अस्मान् सुदत्तो नमामि भक्तिमाल को नमामि भक्तिमाल को नमामि भक्तिमाल नमामि भक्तिमाल को नमामि भक्तिमाल बड़े जवादियंत लो बड़े सुपर्ण दहे अनंत साल को नमामि भक्तिमाल कथा करे याहि की व्यथा रहे कथा करे याहि की व्यथा रहे मिले सुराम लाल को नमामि भक्तिमाल प्रकार नो की भक्ति जो सुअंग होत सत्य कहें गिरा रसाल को नमामि भक्तिमाल कहे अनन्य भाव है लहे सुभक्ति भाव कहे विभिन्न भाव है लहे सुभक्ति भाव यही प्रमाण भाल को नमामि भक्तिमाल अभक्ति भक्ति को लहे न भूल मुक्ति पहुँचे गणे मुतुच्छ काल को नमामि भक्तिमाल करे जो पाठ प्रात में सरे सुकाज गाल करे ही कर्म जाल को नमामि भक्तिमाल मिलाय दुग्ध तक्र तेज होत सर्प चक्र ते तथा सुबुद्धि बाल को नमामि भक्तिमाल बहुपमा कहो कहा कहे न पार बोला मकान सूर ख्याल को नमामि भक्तिमाल नमामि भक्तिमाल को नमामि भक्तिमाल को नमामि भक्तिमाल नमामि भक्तिमाल नमामि भक्तिमाल को हरि ओम मंगल श्री गणम पुष्पे देवाहि वदनम आरोग्यार्थे आत्मा हि वदनम मंत्र पुष्पांजलि जगनेन जगमे जन्त देवा स्थान धर्माणि प्रतिमान्यासन्नातेनाकं महिमानः सजन्ति रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगलयादि विचारि रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को यस गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। श्री हरिजू आए बिराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। जो हरि प्राप्त कियास है तो हरिजन गुण गाए न तर सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछिताए। भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। थोड़ा इको कम करो लाला इसका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री गिरिराज महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की
श्री धीर समीर विहारिणी बिहारी जू की, श्री विजय राघव भगवान की, श्री जमुना रसरानी की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय जय श्री राधे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम कृष्ण हरि, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कल्याणैकतान परमानंद कंद चिन्मूर्ति दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल अखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन नंदनंदन यशोदानंद वर्धन दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राम कृष्ण की अहेतु की असीम अनुकंपा से आस्तोष अबडर दानी भगवान रासेश्वर नर्मदेश्वर की चरण सन्निधि में संत भक्तों की रक्षा में तत्पर साधु संत के तुम रखवारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के समक्ष श्री धीर समीर विहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में उन्हीं के श्रवणार्थ प्रिया प्रीतम की दिव्य केलिक क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन के इस यमुना पुलिन में स्थित धीर समीर में पंचरामानंदीय निर्मोही अखाड़े के पवित्रतम परिसर में परम पूज्य प्रातस्मरणीय निर्मोही अखाड़े के वरिष्ठ
निर्मोही अखाड़े की उन्नति में सदा तत्पर रहने वाले पूज्य श्री महंत श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज श्रृंगारी जी, उनके ही पार्श्व भाग में विराजमान हमारे चित्रकूट कामतानाथ के संरक्षक उपाध्यक्ष श्री गर्ग जी, श्री मदन गोपाल दास जी महाराज, श्री राजीव लोचन दास जी, महाराष्ट्र से पधारे हुए पूज्य महाराज जी, संतों की पावन उपस्थिति में धीर समीर बिहारी बिहारिणी जी की चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखने वाली भक्तिमती बेंगलोर वाली मैया पुष्पा मैया, हमारे दादरी से पवन जी, प्रेमियों की समुपस्थिति में हम सब लोग भगवान को रिझाने के लिए उन्हीं के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र के माध्यम से, भक्तमाल के माध्यम से विविध विद्वान महापुरुषों के द्वारा आनंद ले रहे हैं। और कम करो लाला, गूंज रही है आवाज। यह क्रम कई संतों से प्रारंभ हुआ। पूज्य कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी, श्री संजीव कृष्ण शास्त्री जी, अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी, श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, श्री राधा कृष्ण जी और पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी और दास, इतने लोग। जैसे भागवत में कई संवाद है ना, सुखदेव राजा परीक्षित का संवाद है, सूत और सोनकाद ऋषियों का संवाद है, विदुर और मैत्रेय का संवाद है, ब्रह्मा नारद जी का संवाद है, श्री कृष्ण और उद्धव का, ऐसे संवाद भागवत के अंतर्गत हैं। भक्तमाल में संवाद नहीं है, उसमें सीधा सीधा कथानक है, लेकिन ठाकुर जी जो चाहते हैं तो संवाद पैदा कर देते हैं। भगवान ने इतने संतों का संवाद पैदा किया, खूब सुख मिला। कल तो लगभग 8:45 बज गए थे। बाल व्यास जी कहे, फिर पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी कहे। आज मलुकपीठ में होली थी, तो होली को देखते हुए एक बार तो घोषणा भई कि शाम को कथा होगी, लेकिन शाम को पुनः व्यवस्थाएं बहुत बढ़ जाएंगी, इसलिए कथा अभी किंचित होगी। पूज्य महाराज जी भी पधारेंगे और अभी संतों का भंडारा होगा। एक इस 50 दिन वाला जो सत्र था, इसको आज विश्राम लेंगे। और सत्र तो इन ठाकुर जी का जीवन भर यही चलना है, और कुछ दूसरा करना भी तो नहीं है। कथा कीर्तन करो, भोज भंडारा करो, राम राम करो, ये जीवन भर चलना है। भगवत कृपा से भक्तमाल की रचना हमने बताई। शीत प्रसाद की कृपा से श्री नाभाजी महाराज को सर्वत्र सब कुछ देखने की दृष्टि प्राप्त हो गई। एक निवेदन करें बड़ी विनम्रता पूर्वक। संतो दिशंति चक्षुंसी बहिर्क समुत्थिता देवता बांधवा संत संतमात्मानमेव च। दृष्टि अगर कोई देता है तो वो संत ही है। बिना संतों के ये आंखें होने पर भी जो वास्तविक देखना चाहिए उसे नहीं देखती। संतों की कृपा इन नेत्रों में देखने की क्षमता लाती है। नाभाजी ने कोई साधन नहीं किया, भजन भी नहीं किया। 5 साल की उम्र से तो आ गए संतों में और सेवा में लग गए। बस गुरुदेव ने कहा था कि तुम संतों का शीत प्रसाद पाओ, उनकी पत्तल पे जो मिल जाए उठा के पालो। उसका प्रभाव यह हुआ कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के में जो घटना घट रही थी वो नाभाजी ने रेवासा में देख ली। रेवासा है ना, सीकर डिस्ट्रिक्ट में रेवासा। अग्रदेवाचार्य पीठ है वहाँ, हमारे अग्रदेवाचार्य जी द्वाराचार्य हैं। वहां से इतनी दूर देख लिया और संकट भी दूर कर लिया। तो भगवान की कृपा करुणा से
संतों में और संतों के शीत प्रसाद में विश्वास सबका सहज होता भी नहीं है। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जिनके पुण्य ज्यादा नहीं होते उनको भरोसा नहीं जमता है भगवान के भक्तों में और भगवान के भक्तों के शीत प्रसाद में। इनके इस चमत्कार को देख करके सदगुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने नाभाजी को, महाराज जी आएंगे उस समय पहना देंगे, एक पहना दो चलो, नहीं तो महापुरुषों को पहनाया हो तो पहने ही हुए। जय हो सिया जी। अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने नाभाग जी को आज्ञा दी। आज्ञा देने के साथ ही तत्क्षण स्वीकार करी। आज्ञा दई लई धार। अच्छा, ज्यादातर आज्ञा देने वाले आज्ञा करते हैं तो आज्ञा का पालन करने वाले विचार करते हैं। बहुत से तो ऐसा भी कह देते हैं कि आप आज्ञा दे दो, करना न करना हमारा काम है। और ऐसा होता भी है। अनुकूल जो आज्ञा होती है ना वो मान ली जाती है, और जो थोड़ी कठिनाई लगती है ना जिस आज्ञा में, उसको मानने में बड़ी समस्या है। एक गुरुजी चेला जी रहते थे, दोनों ही महा आलसी चेला। कभी कभी भगवान की कृपा से आलसी चेलाओं से पाला पड़ जाता है। वो ऐसा आलसी चेला कि गुरुजी कोई भी बात करें वो तत्काल बहाना बना दे, एक नंबर का बहानेबाज। तो गुरुजी भी तो गुरुजी थे। बारिश हो रही थी, मेघ गरज रहे थे। गुरुजी ने कहा कि वो सो गया और कम करो आवाज लाला थोड़ी सी। तो गुरुजी ने कहा बेटा जाके देखो, बाहर देखो, मेघ गरज रहे हैं, बारिश चालू तो नहीं हो गई। क्योंकि बारिश होगी तो कोई वस्तु जो बाहर रखी है खुले में वो सुरक्षित कर लेंगे। तब तक आश्रम में एक पली हुई बिल्ली थी, वो बाहर से भीतर आई। चेला ने तत्काल बात बनाते हुए कहा गुरुजी बिल्ली को छू लो और देख लो, गीली है तो बरस रहा है और बिल्ली अगर सूखी है तो नहीं बरस रहा है, उठने की जाके देखने की क्या जरूरत। गुरुजी बोले बड़ा भारी धूर्त है, बात बना दी। दूसरी आज्ञा दी गुरुजी ने, बेटा अब रात हो गई, सोना है ना, दीपक बुझा दो। तो चेला ने कहा गुरुजी कैसी आज्ञा दे रहे हैं आप, दीपक को बुझाने की जरूरत क्या है, आंख बंद कर लो, अपने आप अंधेरा हो जाएगा। गुरुजी भी बोले विचित्र आज्ञा देता हूं और कोई ना कोई घुमा फिरा करके भूमिका बना देता है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा खुला है, आश्रम का सोना है, सुरक्षा की दृष्टि से बंद करना जरूरी है। तो चेला ने तत्काल हाथ जोड़ के कहा गुरुजी आपने मुझे 2 आज्ञा दी और मैंने पालन कर दी, अब ये तीसरा काम तो कम से कम अपने आप ही कर लो। आप उठो और जाओ और बंद कर दो। गुरुजी भी मान गए। भारी विचित्र चेला मिला, ऐसी विचित्र आज्ञा। बहुत से लोग होते हैं जो बहाना बना दें, आज्ञा नहीं माने। अच्छा, सुबह मंगला आरती होती थी, गुरुजी ने जगाया तो फिर करवट लेके सो गया। गुरुजी सिर में बड़ा दर्द है। ये नहीं कहा पेट में दर्द है, क्योंकि पेट में दर्द कहता तो भोजन बंद हो जाता। अब सिर दर्द से पेट का क्या संबंध है। सिर में बड़ा दर्द है तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, पूजा हम ही कर लेते हैं। रसोई, बोले गुरुजी अब तो और दर्द बढ़ गया। तो गुरुजी ने रसोई बनाई, भोग लगाया और आवाज लगाई बेटा भोजन करोगे। तत्काल आया और लंबी दंडवत पड़ गया और विनम्र होकर बोला गुरुजी मुझे बड़ा कष्ट है। किस चीज का बेटा? बोले आपकी कई आज्ञा मैंने उल्लंघन की इस बात का, अब आपने फिर मुझे आज्ञा दे दी कि भोजन करो, तो इस आज्ञा का पालन तो मैं जरूर करूंगा। और वो बैठ गया, भोजन गुरुजी से पहले करने लग गया। तो बहुत से लोग आज्ञा का पालन तो करते हैं लेकिन ढंग से नहीं, अपनी अनुकूल आज्ञा मान लेते हैं, बाकी की उड़ा देते हैं हवा में। तो गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी ने
भक्तमाल के रचयिता नाभाजी को आज्ञा दी, भई तो पे साधु कृपा, संतों की कृपा हो गई है और तुम उन्हीं के चरित्र का गायन करो। तो नाभाजी ने आज्ञा मान तो ली, लेकिन असमर्थता जताते हुए का गुरुदेव गाऊं राम कृष्ण नहीं, पाऊं भक्ति दाव को, गाऊं राम कृष्ण नहीं, पाऊं भक्ति दाव को, गाऊं राम कृष्ण पाऊं भक्ति दाव को। राम कृष्ण की कथा कहने में इतनी समस्या नहीं है, भक्तों की कथा में बड़ी समस्या है, क्योंकि रस अलग अलग भक्ति के हैं। कोई शांत रस का उपासक, कोई दास्य रस का उपासक, कोई सक्ष, कोई श्रृंगार का उपासक है। सबकी आराधना अलग अलग ढंग की है। ऐसे ऐसे विचित्र महात्मा, एक हमारे मथुरा में ही महात्मा थे धर्मदास जी, खालसाधारी भी है, उनका खालसा भी है। तो लगभग मुझे लगता है 97-98 की बात रही होगी। एक बार हम लोग गुजरात से आए, तो वो गुजरात की ट्रेन 1 बजे लगभग यहाँ छोड़ती मथुरा में। जमात थी पूरी त्यागियों की, हम भी थे जमात में। तो बोले कि अब वृंदावन का टेम्पू तो मिलेगा नहीं, चलो धर्मदास जी के यहाँ चलते हैं। पोतरा कुंड पे स्थान है उनका भी, बढ़िया फक्कड़ महात्मा। तो हम लोग जैसे ही गए सही तो सोच रहे थे जगाना पड़ेगा, लेकिन वहां तो दरवाजा खुला था और आरती हो रही थी ठाकुर जी की। हम लोग पहुंचे, आरती में खड़े हो गए। आरती के बाद आसन वासन रखने लग गए। बोले चलो गुरु भाई पंगत करो। अरे बोले महाराज जी कोई पंगत का समय रात्रि के 1-1:30 बजे 2 बज रहा है। बोले अभी अभी हमारे ठाकुर का राजभोग लगा है। तो सहज में ही पूछा कि महाराज जी कोई राजभोग का समय ऐसा क्यों? बोले देखो, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक भगवान के पूजा करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सुबह ही 4 बजे मंगला करते हैं लोग, मंगला में भोग लगाते हैं। कोई फिर बाल भोग लगाता है, फिर कोई राजभोग लगाता है, फिर कोई उत्थापन भोग लगाता है, फिर शाम को ग्वाल आरती होती है, ग्वाल भोग होता है। दिन भर भगवान जगह जगह पूजते हैं और 11 बजे के लगभग सब लोग सुला देते हैं, भगवान का शयन हो जाता है। अब जब भगवान शयन हो गए तो फिर हम भगवान को जगाते हैं और जगा के कहते हैं अब कहीं व्यस्तता नहीं है आपकी, कहीं जाना नहीं है, कोई भगत रात में बुला भी नहीं रहा है आप, तो अब आप और हम 2 ही रहेंगे, आप सेवा स्वीकार करो और हम सेवा करें। तो बोले रात्रि को हमारी मंगला आरती होती है 11 बजे और मंगला करने के बाद में फिर स्नान होता है, फिर श्रृंगार होता है और फिर आरती होती है, फिर भोग लगता है। तो अब बताइए उन महात्मा की ये विचित्र सी भावना को कौन क्या कहेगा? देखने वाले कहेंगे रात में कहीं भगवान की पूजा होती है, लेकिन उनका भाव भी एक अलग ही था। वास्तव में दिन भर भगवान की व्यस्तता बनी रहती होगी। तो भक्तों के भाव बड़े विचित्र होते हैं। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा कि बेटा नाभाजी, जिनको जो स्वरूप, जो भक्त जैसे हैं वो अपने चरित्र को स्वयं ही दिखाएंगे। इसलिए भक्तमाल का चरित्र, भक्तमाल में क्रम नहीं है और भक्तमाल के छप्पे भी ऐसे विचित्र हैं कि जिनका अर्थ लगाना सबके बस की बात भी नहीं है। इसलिए कोई कोई तो कहते हैं इसको ये पंडित पछाड़ ग्रंथ है भक्तमाल, पंडित भी पछाड़ खाए के गिर जाएं, अर्थ नहीं लगा पाना। समाधि भाषा का ग्रंथ भक्तमाल है। श्री नाभाजी महाराज ने इसका लेखन किया। भक्तों की माला बनाई। कौन से नाभाजी? जो ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी नाभाजी के रूप से प्रकट भये और माला बना करके प्रिया प्रीतम के गले में धारण कराई। अच्छा, ये भक्तों की जो माला है ना, एक रंग की नहीं है। एक रंग की कितने भी अच्छे से अच्छा फूल ही क्यों न हो, कमल हो, गुलाब हो, लेकिन एक रंग की माला सुगंध की दृष्टि से तो हो सकती है अच्छी, लेकिन आकर
दर्शन की दृष्टि से तो कई तरह के फूल जिस माला में लगे रहते हैं वो माला ज़्यादा आकर्षक होती है। सफ़ेद भी हो, हरे भी हो, हरे पत्ते भी लगा देते हैं ना लोग, हरे फूल ना मिले तो लाल भी लगा देते हैं, पीले भी लगा देते हैं, तो वो गजरा ज़्यादा अच्छा लगता है। भक्तमाल जी की जो माला है ना, इसमें 5 रंग के फूल हैं। इसमें भी शांत रस के जो भक्त हैं वो भगवान की भक्तमाला में श्वेत रंग के फूल का काम करते हैं, क्योंकि सतोगुण प्रधान होते हैं। सक्षरस के जो उपासक प्रेमी होते हैं ना भगवान के, जो भगवान को सखा कहते हैं, दोस्त कहते हैं, मित्र कहते हैं, वो भगवान के हरे रंग के फूल का काम करते हैं। लाल रंग लागो, गुलाबी रंग लाल लागो, हरी थारा नामनू पाको रंग लागो। गुजराती में गाते हैं। तो अलग अलग रंगों के जो प्रेमी हैं, दासरस के जो उपासक हैं वो पीत रंग के फूल बनते हैं। श्रृंगार रस के जो प्रेमी है ना वो लाल रंग के फूल बन जाते हैं। लाली मेरे लाल को जित देखो तित लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। तो ये प्रेम का जो रंग है ना, ये गहरा लाल है, सुरख लाल एकदम। और इस श्रृंगार में लालसा भी होती है, इसलिए लाल रंग है। लालसा जानते हैं, मिलने की उत्कट इच्छा। हमारे प्रियतम को कुछ नहीं चाहिए, बस हृदय में लालसा तो पैदा करनी पड़ेगी। और लालसा जिसके हृदय में प्रकट हो चुकी है, उससे मिलने में हमारे ठाकुर जी कोई देर भी नहीं लगाते। लालसा सर्वोत्तम लक्षण है प्रियतम की प्राप्ति का, लालसा। महाराज जसवंत सिंह पधारे दिल्ली, राजस्थान के महाराज जसवंत सिंह। कई रानियां थीं, तो दिल्ली से महाराज लौटेंगे तो रानियों ने अलग अलग पत्र लिखे सेवकों को, आप हमारे लिए हार ले आना, आप हमारे लिए लहंगा ओढ़नी ले आना। ऐसा माताओं की आदत होती है। कोई विशिष्ट जगह कोई जाए तो कहेंगी जरूर कि हमारे लिए कुछ ले आना, और स्वयं संग में जामे तो बिना शॉपिंग किए आएंगी नहीं, चाहे समय कितना भी कम हो। दर्शन का समय कट जाएगा, सत्संग का समय कट जाएगा, लेकिन ये शॉपिंग का समय नहीं काटती लोग। वहाँ जरूर जाएंगे, और स्वयं नहीं जाएंगी तो सूचना जरूर भेजेंगी, हमारे लिए अमुक अमुक चीज लाना वहां से। सबने अलग अलग सूचना भेजी। सबसे जो छोटी रानी थी उसने पत्र तो लिया, और उसमें लाल स्याही से एक शब्द लिखा, केवल सा, और कुछ नहीं लिखा। दे दिया सेवक को, दे देना। अब महाराज जसवंत सिंह ने अपनी रानियों के सब पत्र मंगाए और पढ़ा, तो जिस जिसकी जो आवश्यकता की सामग्री थी उनको सेवकों से कह के एकत्रित किया। छोटी रानी का पत्र दीजिए, तो छोटी रानी का पत्र खोला तो कुछ नहीं था उसमें, खाली पत्र एकदम, कोरा कागज, लाल स्याही से केवल एक शब्द लिखा था, सा। अब महाराज बड़े चक्कर में पड़े कि ये क्या ले जाऊं मैं उसके लिए, भूल गई या क्या, कैसा क्यों लिखा। गुणीजनों की एक सभा बुलाई महाराज ने, और गुणीजनों से प्रश्न किया कि भाई सबके पत्रों को मैं समझ गया, लेकिन छोटी रानी ने पता नहीं कैसा विचित्र पत्र भेजा है, कुछ नहीं लिखा है, एक शब्द लिखा है, सा। लोगों ने कहा दिखा सकेंगे पत्र? बोले देखो। तो जैसे ही दिखाया तो गुणीजन हंसते हुए बोले महाराज ये पत्र तो सबसे गजब का पत्र है, इस पत्र के मुकाबले आपकी किसी रानी का कोई पत्र नहीं हो सकता, बराबरी नहीं कर सकता। तो राजा ने कहा इसमें कुछ लिखा तो है ही नहीं। बोले इसमें हृदय के भाव लिखे हैं। हृदय के भाव को हम कैसे समझें? बोले पत्र से, पत्र में लिखा तो है नहीं। बोले लिखा तो है भगवान, इसमें लाल स्याही से उन्होंने सा लिख दिया है
छोटी रानी कहना चाहती हैं, आप मेरे लिए कुछ मत लाइए, बस आपके मिलने की लालसा मेरे हृदय में है, जल्दी से आप आइए और अपना दर्शन दे दीजिए। और यही हुआ। महाराज जसवंत सिंह आए तो सबसे पहले छोटी रानी के भवन में गए। क्यों? बोले लोगों को वस्तुओं की आवश्यकता है, छोटी रानी को मेरी दर्शन की लालसा है। तो ये श्रृंगार रस के जो प्रेमी हैं, लाल रंग के फूल बन जाते हैं। ऐसी सुंदर गुथी हुई माला। अच्छा, माला जो भी हो वो कंठ से लेकर के वक्षस्थल पर्यंत या ज्यादा ज्यादा नाभि पर्यंत इतनी माला रहती है। लेकिन ये विचित्र सी माला थी। जैसे ही नाभाजी महाराज ने इस माला को प्रिया प्रीतम को धारण कराया कि ये माला खिसक करके चरणों की तरफ बढ़ने लग गई अपने आप सहज में। टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं कि धारी उरु प्यारी, कि धारी उरु प्यारी किहूं करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी धर पायन कुं आई है। सर्वेश्वर प्रिया प्रीतम इस माला को ऐसे करके हृदय से चिपका रहे हैं, क्योंकि भक्त भगवान को हृदय में धारण करता है और भक्त भगवान अपने भक्त को हृदय में धारण करते हैं। जासो हृदय आगार। तो ये माला ऐसी अद्भुत माला थी कि जैसे ही पहनाई तो ठाकुर जी ने ऐसे करके गले से चिपकाई, और जैसे ही छोड़ी तो ये माला बढ़ करके चरणों की तरफ आई। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा था, चमत्कारिक माला थी क्या? बोले ये भक्तों की माला थी। भक्त चाहते हैं अपने सर्वेश्वर परात्पर श्री हरि के प्रियतम भगवान के चरणों में ही हम सदा रहें, और भगवान चाहते हैं अपने भक्तों को हम हृदय से लगावें। भक्तों की माला को हमारे ठाकुर जी ने धारण किया। अच्छा, माला कोई कितनी भी अच्छी से अच्छी पहना दे, निर्गंधाय किंसुकाः, निर्गंध फूल होते हैं जिनमें कोई सुगंध नहीं होती, ऐसी माला भी होती हैं, और उसको पहन लो तो खुजली और हो जाए। आजकल वो अंग्रेजी वाला फूल चलता है ना, वैसा कीड़े बहुत जल्दी होते हैं उसमें। कोई पहना दो, कपड़े उपड़े ज्यादा नहीं पहनो तो भारी खुजली होए, फेंकना पड़ती है। कोई अच्छी माला लाते हैं, बढ़िया जूही के या बेला की या गुलाब की अच्छी माला, उसको पहनने का मन होता है कि पहन लो, लेकिन कितनी देर? थोड़ी बहुत देर, 10-20 मिनट, आधा घंटा। और कोई ज्यादा ही माला प्रेमी होए तो मंच में जितनी देर बैठे उतनी देर, ज्यादा। अच्छा, मंच से उतरते उतरते तो माला रखनी ही पड़ती है। कदाचित कोई और ज्यादा प्रेमी हो, दिन भर माला पहने रहे, होते हैं कोई प्रेमी। चित्रकूट में एक संत थे सिया रामदास जी महाराज, मोनी जी, गुफा में रहते थे ना महाराज, बरसाने वाले, सांकरी खोर वाले महाराज जी। बड़े अद्भुत संत, बड़े नामानुरागी संत, इतने भोले संत, क्या कहना। बहुत उम्र, एकदम बाल जैसा स्वभाव, बालक जैसा स्वभाव। पूज्य पंजाबी भगवान जब मौजूद थे तो दास वहां कुछ दिन रहा, कुछ मंत्र जप करने का मन हुआ था तो सत्संग करने के लिए मौनी जी के पास जाते हैं, एकदम बालक जैसा स्वभाव। तो हमने नजदीकी से देखा कि कई बार हम लोग माला पहना के, मिल जाती माला, उनको पहना देते और मंदाकिनी चले जाते नहाने के लिए। वहीं संध्या जप तप अपना करते, घंटे 1.5-2 घंटे बाद भी आते तो मौनी जी माला पहने ही मिलती। कई बार शाम को फिर टहलने जाते हैं ना, किनारे किनारे, पंजाबी भगवान का लगा ही हुआ तो है वहां नीचे से, तो टहलने जाते तो देखते मौनी जी महाराज उस माला को फिर पहने ही हैं अभी। और एक बार क्या है कि कुछ संत, कोई सम्मेलन था, तो पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने उनको ऊंचे आसन पर सहज में बिठा दिया, मजाक करते। और जो भी माला लाता कहते इनको पहनाओ, ये हम सबके बड़े महंत हैं। तो तब से वो कहते थे कि जो भी माला है वो हमें ही पहनाया करो, सबसे बड़े महंत हम ही हैं।
और अपना उन्होंने स्थान स्वयं छोड़ दिया, जहां सांखरी खोर बरसाने में बड़ा अच्छा संत से भी स्थान था, वहां के महंत थे, एकदम छोड़ के लंगोटी लगा के चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे निरंतर नाम जप करते। हमें तो लगता था आधा क्षण भी उनका कभी व्यर्थ नहीं, सियाराम 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 ऐसे करते रहते थे हर समय, और हर समय मुस्कुराते रहते। तो कोई भारी शौकीन होए माला पहनने का तो भी भैया दिन भर माला पहनेगा, लेकिन सोते समय उतारेगा कि नहीं? बोलो ना भाई, उतारेगा ना? सोएगा जब तो माला को जरूर उतारेगा। लेकिन हमारे प्रिया प्रीतम ने इस भक्तों की माला को जब धारण किया है ना, तो आज तक उतारा ही नहीं है। दिन भर नहीं, अहरनिश पहन करके रखते हैं। शयन करते समय भी प्रियतम ऐसे करके हृदय से चिपका के सोते हैं। नींद नहीं आती इनको बिना भक्तमाल के। पहले तो महाराज जी हम सुनते ही थे, लेकिन आंखों से देखा। अयोध्या कनक भवन के प्रधान पुजारी धीर समीर यहीं के शिष्य हैं। गोवर्धन में बहुत छोटे से आए, वो ठाकुर की कृपा हो गई, वहां के प्रधान पुजारी बन गए। सीतारामदास जी के शिष्य हैं। तो वो हमें कुंज वुंज में सब जगह ले गए दर्शन कराने। देखा तो कुंज में और सब सामग्री तो थी ही जो होती है शयन के समय की। वहां भक्तमाल भी रखी थी, ठाकुर के पलंग के बगल में भक्तमाल। तो सहज में पूछा कि ये भक्तमाल क्यों? तो बड़े पुजारी जी ने बताया, बोले महाराज जी ठाकुर जी को बिना भक्तमाल के नींद नहीं आती। तो ये भाव है कि प्रियाजू को नित्य ठाकुर जी भक्तमाल सुनाते हैं, या ठाकुर जी बैठ जाते हैं तो प्रियाजू कहती हैं आज मैं सुनाऊंगी, आप सुनो। भक्तों की कथा सुनकर के, भक्तों की चर्चा करके ही प्रिया प्रीतम विश्राम में जाते हैं, सोते हैं। तो ये भक्तों की ऐसी अद्भुत माला है कि प्रियतम ने धारण किया तो आज तक उतारी ही नहीं है। धारी उरु प्यारी क्यों करत न न्यारी, अहो देखो गति न्यारी धरि पायन को आई है। ऐसी अद्भुत माला। इस माला की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें भक्त तत्व जो है ना वो सबसे प्रधान है। भक्त में चारों चीज समाहित हैं, इसलिए भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। भक्त के भीतर भक्ति होती है तभी तो उसे भक्त कहते हैं कि नहीं? बिना भक्ति के कोई भक्त कहेगा तो एक भक्त का स्मरण करने से उनके भीतर भक्ति होने के कारण भक्ति और भक्त दोनों का स्मरण हो गया। अच्छा, भक्त भी भगवंत से कम नहीं होता। भगवंत माने ठाकुर जी। तो जो भगवंत श्री कृष्ण की महिमाएं, राम जी की महिमाएं हैं, निवेदन करें उससे ज्यादा महिमा भक्त की। राम ते अधिक राम कर दासा, मोते अधिक गुरु जिय जानी। तो देखिए भक्त के भीतर भक्ति तो है ही, भगवंत भी समाहित है। भक्त के भीतर भगवान का सदा निवास रहता है, निवास ही नहीं। प्रियादास जी तो भक्तमाल की टीका में कहते हैं कि भक्त भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर है ही नहीं। और इसका एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, अनेक। सतयुग त्रेता के उदाहरण है प्रहलाद जी का चरित्र। दिग्गजैर दंत सुकैश्च मविचारावपातनैः माया भी सन्निरोधैश्च ग्रदानैर भोजनैः। हाथी के नीचे कुचलवाया प्रहलाद जी महाराज को, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो हाथी आया नजदीक और उस हाथी को लगा के, ये कोई लेटा है ना, ये कोई और नहीं है, मैं ही लेटा हूं। क्योंकि हाथी के भीतर भी भगवान है और प्रहलाद जी के भीतर भी भगवान है। आश्चर्य तो हिरण्यकशिपु को जब हुआ
जब तीखी तलवार और भाले लेकर के प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़े, प्रहार कर रहे हैं प्रहलाद जी के ऊपर, लेकिन प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं। जैसे कोई बढ़िया ताजी ताजी गुलाब की पत्तियां डाले तो क्या चोट लगेगी क्या? कल पूरी ताकत लगा लगा करके हम फूल फेंक रहे थे, यहाँ जितने लोग बैठे सब मौजूद थे ही, किसी को चोट लगी क्या भैया? नहीं लगी ना, और आनंद हुआ ना। तो अस्त्र शस्त्र के प्रहार करने पर भी प्रहलाद जी महाराज को बड़ा आनंद होता, वह कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे। क्यों? बोले सुमिरन सांचो कियो, लियो देख सब ही में, एक भगवान काटे कैसे तरवार है। ऐसा सुमिरन किया प्रहलाद जी ने कि सब में देख लिया। सुमिरन सांचो कियो, लियो देख सब ही में। अच्छा, भगवान सब में है कि नहीं? बोलो ना भाई, सब में है? तो भगवान जब सब में है तो भक्त में नहीं है क्या? भक्त में तो विशेष रूप से है। और भगवान ने दिखाया। एक रामदास बोढ़ाना नाम के भक्त हुए, गुजरात के रामदास बोढ़ाना। ये निर्जला एकादशी का व्रत करते और पैदल चलकर जाते द्वारका हर एकादशी को। 2-3 दिन पहले ही चल देते थे। एकादशी के दिन पहुंच जाते, वहां भगवान का दर्शन करते और रात्रि जागरण कीर्तन करके करते एकादशी का। प्रातः मंगला का दर्शन करते, श्रृंगार का चरणामृत लेकर के लौटते। बड़े निर्धन, 2-2, 3-3 दिन में चूल्हा चेतता था, घर में इतनी गरीबी थी। धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी, वृद्धावस्था ने घेर लिया, शरीर रुग्ण हो गया। इतने थक जाते कि जाकर के लस्त पड़ जाते मंदिर में, होश ही नहीं रहता, मूर्छित हो जाते। भगवान द्वारिकानाथ इतनी कृपा करते थे कि इनसे वार्तालाप करते। एक दिन तो द्वारिकानाथ ने इनकी मूर्छा में आकर के इनको जगाया, हिलाया और कहा, रामदास क्यों आते हो बार बार मेरे पास? तो रामदास ने कहा, सर्वेश्वर आपका दर्शन करने। बोले शरीर में तो हिम्मत नहीं है दर्शन करने, अब अगली एकादशी पे नहीं आना, हो गया तुम्हारा नियम बहुत दिन, मैं संतुष्ट हूं। ठीक है भगवान, नहीं आऊंगा। और कमजोरी से मन भी कहता कि अब नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही एकादशी नजदीक आती कि पता नहीं कहां से ताकत आ जाती और फिर चल देते। खूब मने करते लोग, रोकते। अच्छा, ये प्रेमी जो होते हैं ना, वो प्रेम के कारण ही रोकते हैं, लेकिन मन रुकता है क्या? चाहे कितना भी कोई मने करे, नहीं हमें तो जाना है, तो जाना है, मचल जाते हैं लोग और आ जाते हैं। हमने तो बहुत अनुभव, बहुत हमारे कई प्रेमी हैं ऐसे, हम हर उत्सव में अनुभव करते हैं। और कई बार तो सही बताएं, हम स्वयं संकोच के कारण नहीं कहते कि आ जाओ, क्योंकि कहेंगे कि महाराज की तो कोई काम नहीं है, इनका तो यही काम है, कथा करो, भंडारा करो, और हमें बार बार बुलाते रहते हैं। ये संकोच कई बार हमारे मन में होता है तो हम नहीं कहते। लेकिन ठाकुर ऐसी कृपा करते हैं, उनके मन के भीतर बैठ के व्याकुलता पैदा कर देते हैं और आ जाते हैं लोग। अच्छा मैया, हम आपसे पूछ रहे हैं, हर साल जन्माष्टमी पर उत्सव में आपकी व्याकुलता होती है कि नहीं? पिछले इस लॉकडाउन में लोग नहीं आए तो महाराज कई तो फोन पे रो रहे थे, हम नहीं आ सके। तो ये जो भगवान से जो प्रीति होती है ना, ये कष्ट होने के बाद में भी कई बार लोग प्रेमी कहते हैं कि अब तुम्हारा शरीर काम नहीं करता, मत जाओ। लेकिन इनका मन तो ठाकुर का नवीन और तरोताजा और एकदम युवान होता है, फिर तैयार हो जाते हैं। तो रामदास बोढ़ाना फिर एकादशी पे पहुंचते। ठाकुर जी इस बार थोड़े बिगड़ गए, बात नहीं मानते हो, मेरे दर्शन करने आते हो, क्यों आते हो? तो रामदास ने कहा, आपका दर्शन करने, आपसे मिलने। तो ठाकुर जी ने कहा कि जब हमसे मिलने आते हो, हम ही तुम्हारे संग चले चले तो कैसा रहेगा? अरे बोले महाराज, इससे क्या अच्छा होगा?
तो बोले हम पैदल नहीं चलेंगे, अगले बार आओ तो बैलगाड़ी लेके आना, उसमें बैठ के चलेंगे। ठीक है भगवान। रामदास बूढ़ाना मांग करके बेचारे बैलगाड़ी, घर में तो कुछ था ही नहीं, पुराने बूढ़े से बैल और मंगी हुई बैलगाड़ी ले गए। द्वारका में हल्ला मच गया। रामदास का बरसों पुराना नियम आज टूट गया। अब रामदास पैदल नहीं बैलगाड़ी से आया है। बैलगाड़ी खड़ी कर दी, दिन भर कीर्तन, रात भर कीर्तन हुआ। रामदास तो मस्त कीर्तन कर रहे थे, रात को ताला बंद करके शयन करके ठाकुर जी को सब चले गए। ठाकुर जी ने रात्रि के 1 बजे भीतर से दरवाजा खटखटाया, क्योंकि बाहर से तो ताला था, और कहा रामदास ऐसी नाच नाच के कीर्तनी करते रहोगे कि मुझे भी ले चलोगे? तो रामदास ने कहा महाराज आप तो स्वयं तालों के भीतर बंदों में कैसे ले जाऊं? तो ठाकुर जी ने कहा मैं चोर जार शिखामणि हूं, मुझसे बढ़िया चोरी करना किसी पे नहीं आता। मैं अपनी चोरी का उपाय बता रहा हूं, तुम बैलगाड़ी को लगा दो मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे एक झरोखा है, उस झरोके से मैं चढ़ के आऊंगा, तुम बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ना, मैं तुम्हारे कंधे पे आऊंगा, फिर बैलगाड़ी में बिठाना और ले चलना। रामदास ने कहा ये तो बहुत अच्छा है भगवान। बैलगाड़ी लगाई और उसी जुक्ति से ठाकुर जी द्वारिकानाथ प्रभु रामदास बूढ़ाना के कंधे पर बैठे, बैलगाड़ी पर बैठे। अब काहे को भैया, मखमली उसमें सिंहासन था, बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी जैसी ही होती है। ठाकुर बिना आसन के आज बैठे, और ठाकुर को इतना आनंद की अनुभूति हो रही थी। बोले रामदास आज तुमने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया, जल्दी भगाओ बैलों को। अब रामदास बूढ़ाना बैलगाड़ी लेकर के चले। 4 बजे मंगला आरती होती थी, 1 बजे ठाकुर जी वहां से निकले थे। 3 घंटे में कितने पहुंचेंगे? मंदिर खोलते ही देखा कि यहां तो भगवान ही नहीं है, द्वारकानाथ ही गायब हैं। हड़कंप मच गया, पूरी द्वारका में हल्ला गुल्ला हुआ। लोगों ने कहा भाई रामदास बूढ़ाना नहीं दिख रहा है, कहां है रामदास? तो कुछ लोगों ने कहा कि ये सीधा सा देखने में लगता था, बैलगाड़ी में धर के तो नहीं ले गया भगवान को, खोजो उसको। तेज दौड़ाने वाले घोड़ों के ऊपर लोग सवार हुए और चारों दिशाओं में फैल गए। घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई पड़ी तो रामदास घबराए। बूढ़ाना भगत ने कहा कि मेरे नाथ अब मैं क्या करूं, ये बैल तो चल भी नहीं रहे हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने कहा देखो रामदास बूढ़ाना, महाभारत में अर्जुन के रथ को मैंने हांका, मेरा नाम पड़ा पार्थ सारथी। तो आज मेरा मन हो रहा है कि तुम बैठो और मैं बैलगाड़ी हाँकूं। जैसे ही बैलों की रस्सी हाथ में ली, स्पर्श किया, क्या बैलों में ताकत आ गई। बूढ़े थे, आकाश में दौड़े जैसे उड़े। हमारे ठाकुर जी की अचानक मन में आया कि मैं कहीं भी ले जाऊंगा इन बैलों को, चाहूं तो द्वारका से गोलोक ले जाऊं सीधा, मेरा स्पर्श है। लेकिन मैं और मेरा भक्त दोनों एक हैं, ये बात लोगों को कैसे पता चलेगी? भक्त भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, इस बात को प्रमाणित करना चाहता हूं मैं। तो हमारे ठाकुर ने जानबूझ करके बैल उनमें से एक गिर गया। ठाकुर की लीला थी। अब एक बैल गिरा तो एक अकेला बैल तो ढोएगा नहीं, बैलगाड़ी थम गई, रुक गई। अब ठाकुर जी डरने का नाटक करें, रामदास रामदास मुझे छुपाओ कहीं, ये पंडा पुजारी आके फिर मुझे पकड़ ले जाएंगे। तो कहाँ छुपाऊं आप ये बताओ? बोले ये सामने जो सरोवर है ना, गोमती तालाब कहते हैं इसको, इसमें छुपा दो। रामदास बूढ़ाना ने उठाया ठाकुर को और उस जल में छुपा दिया। तब तक तो थोड़ी देर में पंडा पुजारियों ने घेर लिया। पूछा रामदास देखा है द्वारकाधीश को, तुम लाए हो क्या? अच्छा ठाकुर जी ने कह दिया था बोल मत देना कुछ। सबसे बढ़िया उपाय है मौन। एक युक्ति है मौनम सर्वार्थ साधनम। संपूर्ण साधनों का एकमात्र अगर कोई साधन है तो उसका नाम है मौन। अच्छा मौनी व्यक्ति जो है ना, वो कुछ नहीं बोले तो कौन अनुमान लगावे इसकी योग्यता क्या है? क्योंकि बोलने पर व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है।
एक हमारे शिष्य हैं रघुवर दास, क्या दिव्य बपू, इतना शरीर है एकदम गोरे। अगर बढ़िया तिलक फोटा लगा दो जोरदारी का और लाल गाती लगा दो कोसा की और बढ़िया ऊंचा सा सिंहासन सजा के रख दो ना, तो लगेगा जैसे जगत गुरु रामानंदाचार्य बैठे। ऐसे ही है ना महाराज, एकदम गोल मटोल। और बोलने लग जाए तो ए बाबरे, भजन करो भजन। तो बोलने लग जाए तो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई जगत गुरु नहीं है, सीधे साधे साधु है। एक पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के ड्राइवर थे पहले, प्रेमदास जी। इतनी दाढ़ी लंबी, यहां तक सफेद एकदम, गौर वर्ण और खूब लंबे चौड़े तगड़े। बढ़िया महाराज जी कोसा की गाती दे देते तो उसको लगा के और गाड़ी चलाते थे। पहले एक गाड़ी थी महाराज जी पुरानी बैन। और अपरिचित जगह पे अगर कहीं जाएं और वो बैठ जाएं तो पूज्य महाराज जी को प्रणाम लोग नहीं करें, हमें भी नहीं पूछें। और उनके लेते हम इस रोड से तो लोग हंसते और समझ जाते कि ये कोई बड़े महाराज नहीं है, ये तो महाराज के ड्राइवर हैं। तो वैसे भी मौन जो व्रत है ना, वो सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। विभूति योग में भगवान कहते हैं व्रतों में मौन व्रत में ही हूं, क्योंकि वाचा स्खलन व्यक्ति का होता है तो कई बार झूठ भी भूल जाता है। और जब मौनी बाबा ही हैं तो झूठ बोलने की जरूरत, बोल ही नहीं रहे तो झूठ निकलेगा कहां से। तो भगवान के कहने पर ये मौनी बाबा बन गए रामदास बोढ़ाना, बोले ही नहीं। और वैसे भी निवेदन करें, इनकी प्राप्ति जब शाश्वत जिस किसी को हो जाती है फिर उसकी बोलने की रुचि खत्म हो जाती है। ठीक है लोग व्यवहार में बोले, और जो बड़बड़ बड़बड़ करते हैं ना बढ़िया लच्छेदार भाषा में, जरूरी नहीं है कि उन्होंने जाना है, क्योंकि जाने सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। कि जाने सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। यह गहरो प्रेम समुद्र है, जा में डूबे चतुर सुजान। मौनी बाबा बन गए। तब तक एक पंडा पुजारी ने कहा कि ये तो नहीं बोल रहा है, लगता है इसी ने द्वारकाधीश को छुपाया है। मैंने थोड़ी देर पहले उस तालाब के तरफ जाते हुए देखा था। खोजो तालाब में देखा तो चमचमाती नीलमणि जैसी चमचमा रही हो, ऐसा जल के भीतर। गोताखोर लोग कूद गए तो द्वारकाधीश को देखा जल के भीतर छुपे हुए। बोले निकालो, मिल गए। अब हिला में तो हिले ही नहीं, रस्सियों से जकड़ जकड़ के बांधा द्वारकाधीश को, खींचा तो खींचे ही नहीं। अनुभव कर रखा होगा बहुत से लोगों ने, जल के भीतर अपने से 10 गुनी वजन वाली चीज को व्यक्ति खींच सकता है। नौका में कितना वजन होता है, बड़े बड़े स्टीमर में, नौकाओं में कई बार देखा होगा कि एक केवटी थोड़ा सा खिसकाएगा और खिसका के किनारे ले जाएगा। लेकिन आश्चर्य, हमारे छोटे से ठाकुर जी द्वारकाधीश आज खींचे ही नहीं। रस्सियों से बांधा, हाथियों से खिंचवाया, नहीं खींचे। लोग बोले भैया इनमें इतना वजन है। अब तक तो हमने सिंहासन पर बैठे बैठे देखा था, इनको खड़े खड़े देखा, पूजा करी, लेकिन आज सिंहासन से उठ के आए, इतना वजन है, ये तो आज ही पता चल रहा है। तब तक आवाज प्रकट हुई, क्यों खींच रहे हो मुझे? तो इन पंडा पुजारियों ने कहा कि द्वारका में जब आप रहोगे तभी तो दर्शन करने वाले आएंगे। जब मंदिर में द्वारकाधीश ही नहीं है तो द्वारका जाके क्या करेंगे लोग? और हमारा तो कोई धंधा काम बिजनेस है ही नहीं। देश विदेश से आपका दर्शन करने लोग आते हैं,
कुछ भेंट पूजा चढ़ाते हैं, उसी से हमारा परिवार चलता है। तो बिना आपके नहीं चलेगा हमारा। तो ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा, तो घर चलाने के लिए मेरी पूजा करते हो तुम? बोले बात तो महाराज ऐसी है। तो आकाश ठाकुर जी के श्री विग्रह से ही आवाज आई, तो बोले फिर ऐसा कुछ कर लो कि मेरे बराबर तौल करके सोना ले जाओ ना। अब हाथी से जो नहीं खिंच रहे, कितना वजन होगा। पंडा पुजारियों ने तत्काल स्वीकार कर लिया, बोले स्वीकार है हमें, स्वीकार है हमें। भगवान ने रामदास बोढ़ाना से कहा, बोढ़ाना मगाओ तराजू और रखो उठा के मुझे उसमें, और लाओ अपने घर से सोना रखो और मुझे तोलो। रामदास ने गिड़गिड़ा के भगवान से कहा, जय जय क्यों दुर्दशा कर रहे हो हमारी? हमारे पास सोना 3-3 4-4 दिन में तो चूल्हा नहीं चेतता है घर का, आप कह रहे हो सोना? अच्छा, उससे पहले इन धूर्तों ने जब बताया नहीं ना रामदास बोढ़ाना ने, तो बोढ़ाना को इन्होंने मारा, डंडों से मारा, डंडों से। रामदास दुबले पतले थे, 1-2 डंडे में प्राण निकल जाते बेचारों के, लेकिन मोटे मोटे डंडे ये मारते जा रहे हैं और रामदास बोढ़ाना एक बार भी आह नहीं कर रहे हैं। क्यों? बोले जैसे ही डंडे का प्रहार होता कि द्वारकाधीश अपनी पीठ लगा देते और पूरी चोट को अपने ऊपर ले लेते। सरोवर का जल लाल हो गया रामदास जी की, भगवान के ही रक्त से। रामदास ने कहा, महाराज इतनी दुर्दशा तो करी और कराई, आपने डंडा सहन किए और देखने में हमारे ऊपर डंडे पड़े। अब आप कहते हो कि सोना तोल कर दो, मेरे पास सोना है कहां? तो हमारे आराध्य ने कहा, रामदास तुम कंजूस कब से हो गए? तुम्हारी पत्नी है ना, वो एक सोने की बाली पहने हुए है। बाली तो जानते ही, छोटा सा पतला सा तार होता है सोने का। अब उसमें वजन तो क्या वजन होगा, ये तो सोने ही वाले लोग जाने, वजनदार थोड़ी होता है। तो वो सोने की बाली से तुल जाऊंगा मैं आज। बड़ी भारी मुश्किल से खिंचवा करके सैकड़ों लोगों ने तराजू पर ला करके रखा, और जैसे ही रामदास बोढ़ाना की पत्नी ने अपनी बाली उतार करके परले पर रखी, भगवान का परला झूलने लग गया और बाली का पल्ला एकदम नीचे हो गया। पंडा पुजारी बोले, धोखा धोखा महाधोखा, द्वारकाधीश के द्वारा धोखा। भगवान ने कहा, भले आदमी तुम मुझसे प्रेम करते कब हो? तुम तो सोने से प्रेम करते हो। बोले अनशन व्रत ले लेंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके बिना हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो भगवान ने कहा, दिन भर हमें पुजवाना, तुम दिन भर रहूंगा, लेकिन विश्राम तो मिलेगा मुझे रामदास के ही समीप में। तो भक्त के भीतर भक्ति मौजूद है। भक्ति और भक्त दोनों एक तत्व हैं। भक्त भगवंत से कम नहीं होता, क्योंकि भक्त भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। भगवान भी भक्त के भीतर ही समाहित हैं। और भैया भक्त ही तो गुरु होता है, और गुरु कहां से होगा? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। अब भक्त, वास्तविक भक्त कौन है? भक्त इतना सरल शब्द लगता है ना, और वास्तव में देखा जाए तो एक बार भी जो इनका नाम लेता है वो भी भक्त ही है। भगवान वेद तो कहते हैं विष्णु रराटमसि, संपूर्ण ब्रह्मांड वैष्णव है। जो कंठी नहीं पहनता है ना वो भी वैष्णव ही है। एकादशी नहीं रहता है वो भी वैष्णव है। जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है ना वो भी वैष्णव है। आप कहेंगे ये उल्टी भाषा क्यों बोलना चालू कर दिया आपने, कुछ खा पी लिया है? अब तक तो कहते हो कथा में कि जो कंठी पहने वो वैष्णव, एकादशी रहे वो वैष्णव, नाम जप करे वो वैष्णव, और आज कह रहे हो कि न कंठी पहने, न तुलसी पहने, न एकादशी रहे, न नाम जप करे वो वैष्णव। कैसे? तो वैष्णव माने होता है विष्णु का। अच्छा, पूरा ब्रह्मांड भगवान से है कि नहीं? आपकी हाँ का इंतजार है। सब कुछ भगवान से ही है ना पैदा।
तो भगवान से पैदा है, विष्णु से पैदा होने के कारण ही इसको वैष्णव कहते हैं। विष्णो रराटमसी, संपूर्ण ब्रह्मांड वैष्णव है। और दूसरी बात गीता से कहें, भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का अंशभूत है, तो हम भगवान के अंश हैं, विष्णु के अंश हैं, तो वैष्णव हो ही गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा ब्रह्मांड वैष्णव है, वो पूरा ब्रह्मांड भक्त ही है। लेकिन उसमें भी श्रेणी है, उत्तम, मध्यम, अधम तो भक्त होता ही नहीं है। अधम भक्त नहीं होता है कभी। उत्तम होता है, मध्यम होता है, सामान्य होता है। अधम नहीं कह सकते, सामान्य कह सकते हैं, क्योंकि भक्त को अधम कह दिया तो भक्तापराध लग जाएगा। अब हम उत्तम भक्त की चर्चा करते हैं, बहुत संक्षेप में। श्री प्रियादास जी महाराज ने उत्तम भक्त की चर्चा की है, जिसको पूज्य महाराज जी ने भी कल एक वाक्य बोल के थोड़ी देर के सत्संग में उसका दर्शन कराया था। हरि गुरु दासनीशो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरे ओरोते नटरी है। हरि गुरु दासनीशो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेरे ओरोते नटरी है। हरि गुरु दासनी, हरि से सच्चा। अच्छा, निवेदन आप सबसे बहुत विनम्रता पूर्वक कर रहे हैं और अपने आप को भी हम कह रहे हैं, जब तक सच्चा व्यवहार इनसे नहीं होगा, साधना कितनी भी कर लो काम बनेगा ही नहीं। हमारे वृंदावन के परम रसिक श्री भगवत रसिक जी महाराज तो कहते हैं, भेषधारी हरि के उरुशाले। वेश हमारा बहुत अच्छा है, बढ़िया सजे धजे तिलक लगा लिए, बढ़िया रंग बिरंगे लाल पीले वस्त्र भी पहन लिए, बढ़िया बढ़िया सुंदर कंठ लग्न मालाएं और पंचमालाएं भी धारण कर ली, भाषा भी राम इच्छा राम कृपा सीख ली, भेष बहुत अच्छा बन गया। लेकिन इनसे सच्चा व्यवहार नहीं होगा ना, तो वो वेश कई बार इनकी नजर को झुकाने वाला हो जाएगा। कितना बढ़िया वेश बनाया काल नेमी ने, बोलो। और ऐसा बढ़िया वर्णन, कोई क्या वर्णन करेगा। हनुमान जी को देखते, देखो 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 राम जी की महिमा देखो, राम जी की, राम के बाण की महिमा देखो, ये मारा राम जी ने बाण और ये मारा गया अमुक व्यक्ति, आंखों देखा हाल। हनुमान जी भी आश्चर्य करने लग गए कि हजारों किलोमीटर दूर पे और ये साधु वेश धारण किए, ऐसा कौन सिद्ध है जो यहां बैठे बैठे लंका के युद्ध को देख रहा है। लेकिन उसका छल कपट युक्त व्यवहार था, तब उस प्रकट हो गया कि नहीं। उगरे अंतन होय निवाहु काल ने में जिमे रावण राव। इनसे तो सच्चा व्यवहार कम से कम होए। हरि से सच्चा व्यवहार, पूरा भक्तमाल भरा पड़ा है हरि से सच्चे व्यवहार का। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हरि हमसे सच्चा व्यवहार करें, यह भी आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारा धर्म है कि हम हरि से सच्चा व्यवहार करें। महाराज बलि के चरित्र से आप सब परिचित हैं, भागवत की कथाओं में अनेक बार सुना है। महाराज बलि के दरवाजे पर हमारे सर्वेश्वर बामन बन के गए, केवल छोटे से ब्रह्मचारी। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमानम महर्षयः। बलि जी महाराज तो प्रभावित हो गए, छोटा सा बालक है, मांगो तो का 3 पग भूमि। ठीक है महाराज, करो संकल्प।
संकल्प होने वाले था कि गुरुजी ने आके समझाया, एस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य कश्यपा अंतर्जातो देवानाम कार्य साधक। ये अव्यय पुरुष नारायण हैं, तुम क्या दोगे इनको? ये तुम्हें ठगने के लिए आए, ठगने के लिए। ये देखने में बच्चे लग रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, इनका सच्चा व्यवहार नहीं है, तुमसे झूठा व्यवहार हो रहा है। बलि ने कहा कि ये इनका मर्जी, ये कैसा व्यवहार करें, और रही बात मेरी, तो मैं इनकी मर्जी का गुलाम हूं। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। जो भी करा दो मैं तुम पर न्योछावर, दे दो सजा या इनाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी रजा में अब कर दी है राम, आपकी रजा में अब मेरी रजा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये इनकी इच्छा है, बाकी मैं इनसे झूठा व्यवहार करूं नहीं चलेगा। और देखो, पूरे चरित्र का अवलोकन करने से सिद्ध होता है, भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प बोला और छोटे वामन रूप में बोला और बन गए विराट। तो भगवान का सच्चा व्यवहार लग रहा है क्या? अरे आप छोटे से बन के आए थे तो उसी पग से नापते, तब तो सच्चा व्यवहार। और छोटे से बनकर के मांगा और बड़े बन के नापा, ये कोई तरीका हुआ क्या? एक ही चरण में भूरलोक, भंवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक नाप लिया, सत्यलोक ब्रह्मलोक पर्यंत द्वितीय चरण पहुंच गया। जो वामन विनम्र हो रहे थे, सरल हो रहे थे, बलि की प्रशंसा कर रहे थे, वही कठोर हो गए और कहा, बलि तू दानाभिमानी है, गरुड़ जी बांधो और पटक दो इसको जमीन पर, ऐसे बिना बिछाए धूल में, मिट्टी में। ब्रह्मा बाबा की आज महाराज बुद्धि चकरा गई, बोले धन्य है महाराज, कहां तो एक चुल्लू जल से खुश हो जाते हो आप, और बेचारे बलि ने सब कुछ दे दिया, फिर भी इतने कठोर के बांध के पटक दिया। बलि के मन में, मुख से नहीं कहते तो मन में तो आ जाना चाहिए कि देखो धोखा दे रहे हैं ये। छोटे से बन के मांगा और विराट बन के नापा, लेकिन बलि के मन में भी नहीं आया है। बलि अत्यंत गदगद है, मेरे नाथ आपने अभी मेरी संपत्ति नापी है, मैं तो बची गया हूं, इस तृतीय चरण को उठाओ और रख दो मेरे मस्तक पर, मैं धन्य और कृतार्थ हो जाऊंगा। पदम तृतीयम कुरु श्रीष्ण में निजम। बलि महाराज का ये सच्चा व्यवहार है ठाकुर से, हरि से सच्चा, और गुरु जी से भी सच्चा होना चाहिए, क्योंकि हरि गुरु में अंतर नहीं है ना। अच्छा, पूजन हम करते हैं, अंगूठा धो करके पिएंगे और अंगूठे पर रोली चावल कुंकू चोखा सब चढ़ाएंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कह के स्तुति भी करेंगे, और अवसर आने पर झूठ बोलने में भी नहीं चूकेंगे गुरु जी से, कपट करने में भी नहीं चूकेंगे गुरु जी से। ये कोई सच्चा व्यवहार नहीं है। एक गुरु जी के 2 चेला, गुरु जी ने श्रेष्ठता की परीक्षा के लिए एक एक मुट्ठी चना दिए दोनों को, बोले खाओ बेटा, ऐसी जगह जहां मैं न हूं। एक चेला तो ज्यादा ही तेज बुद्धि का था, वो गया और सीधे थोड़ा सा पीठ फेरी और चना चबाए, पानी पिया और आ गया। गुरुजी हो गया काम, चना चबा लिए। बोले हाँ गुरुजी। बोले कोई था तो नहीं? अरे बोले कोई नहीं था। मैं? बोले मैं, आप भी नहीं थे? कोई नहीं था। अब दूसरा शिष्य चला, देखता खूब एकांत, कोई नहीं है, और जैसे चना खाने के लिए तैयार होता कि उसके मन में आता, मैं कहता हूं गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ब्रह्म माने होता है व्यापक, जो सब जगह हो, वो ब्रह्म। तो जब गुरुजी साक्षात पर ब्रह्म है तो गुरुजी यहां भी तो हैं, मेरे सामने, भले ही शरीर से नहीं दिख रहे हैं। पूरे जगत में घूमा, उसने एक मुट्ठी चना नहीं खा पाया बेचारा। लौट के आया और गुरुजी के हाथों में चना सौंप करके बोला, गुरुदेव
ऐसी कोई जगह मिली नहीं जहां आप ना हो, जहां कोई ना हो। गुरुजी और भगवान दोनों ही व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, तो मैं कैसे इसको खाता। गुरुजी ने उठा करके हृदय से लगा लिया, बेटा तुम ही वास्तव में सत्शिष्य सतपात्र शिष्य हो। और गुरुजी के सच्चे व्यवहार की कथा सुनाए भक्तमाल में। एक भक्त थे पाद पद्म जी, गुरुजी में बड़ी निष्ठा, गुरुजी को भगवान का रूप मानते थे। पाद पद्म नित्य गुरुजी के चरण धोते, नित्य चरणामृत लेते, नित्य उनकी थाली में जो बच जाता शीत प्रसाद वही पाके रह जाते। अब गुरु के आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण गुरुजी का भी छोह लाड़ दुलार शिष्य पे पर्याप्त था ही। अच्छा, खूब होता है ऐसा आध्यात्म मार्ग में भी। एक कोई शिष्य पे गुरुजी का थोड़ा छोह दुलार ज्यादा दिखने लग जाए तो और गुरु भाई तो फिर महाराज उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठते हैं, ईर्षा हो जाती है। उससे कहें सो कहें, गुरुजी से भी कहने में नहीं चूकते, गुरुजी तुम्हारा तो वही है केवल, हम तो कुछ हैं ही नहीं। धीरे धीरे आश्रम का माहौल बिगड़ने लग गया। और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, गृहस्थ में तो अनुभव गृहस्थी लोग करते होंगे, लेकिन साधुओं में रह करके भी अनुभव होता है। किसी स्थानधारी के कई शिष्य हों और उनमें आपस में मतभेद होए तो उनके मतभेद को देख करके गुरु जी को जो कष्ट होता है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा वही है कि आपस में सब शिष्य सौहार्द पूर्वक रहें और निवेदन करें, ये आध्यात्म मार्ग में हम इनकी प्राप्ति के लिए चले हैं, ये बीच के व्यर्थ के अवरोध क्यों जीवन में। लेकिन भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, हो गई ईर्षा। गुरुजी को जाना था शिष्यों में, क्योंकि वर्ष भर की सेवा लाते थे। गौ सेवा साधु सेवा स्थान में होती तो यहां तो कुछ फैक्ट्री लगी नहीं, वर्ष में यात्रा करते गुरुजी। तो जैसे ही गुरुदेव चलने के लिए तैयार हुए, उसने अपना आसन वासन सब गुरुजी का लगा लिया, अपना भी हवन सामन सब भगवान का ठाकुर बटुआ सजा लिया और तैयार हो गया। देखते ही सब गुरु भाई एक तरफ हो, अकेला वो एक तरफ, बिखर गए। गुरुजी अब तो इसी को रखिए, आप सेवा में भी रखिए, स्थान में भी रखिए, इसी को महंत बना दीजिए, हमारी क्या जरूरत है, हम तो जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा क्या हो गया? बोले यही जाएगा आपके संग, हम नहीं जाएंगे क्या? तो उन लोगों में से एक नियुक्त कर रखा था, सबकी मजबूत टीम बन गई थी। तो गुरुजी ने कहा कि तुम निर्णय करो, वो इसी को ले जाएंगे, इनको नहीं ले जाएंगे संग में। तो बोले बहुत खुश हो गए, बोले ठीक है इनको ले जाओ गोपाल दास जी को, और पाद पद्म को सेवा दे जाओ, क्योंकि सिद्ध कर दिया है आपने खोपड़ी पे चढ़ा के। तो गुरुजी ने कहा बेटा पूजा तुमको करनी है, मंगला भी तुमको करनी है, श्रृंगार भी तुमको करना है, रसोई भी तुमको बनवानी है, पंगत भी तुम्हें करानी है, गौ सेवा में भी तुम्हें जाना है, शाम को भक्तमाल मानस का पाठ होता है वो भी तुम्हें करना है। गुरुजी भी आज परीक्षा ले रहे थे कि मैं इतनी सेवा बता दूं तो एक आध बार तो कहेगा कि गुरुजी और भी तो लोग स्थान में रहते हैं, पूरी सेवा हमें ही बता रहे हो। लेकिन हाँ 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 करते ही चलेंगे। पर निवेदन करें, ये गुरु लोगों की बड़ी जुक्ति होती है सेवा लेने की, भारी जुक्ति करते हैं। कोई नया शिष्य आवे तो उससे कहेंगे कि बेटा यहाँ तो कुछ सेवा है ही नहीं, बस थोड़ी सी आरती पूजा है, बना लो खा लो, और एक दो गौ माता इनकी सेवा कर लो, सेवा है ही क्या आश्रम में। अब गुरुजी ने तो कहा कि सेवा पूजा कर लो, बना लो खा लो और गौ सेवा, लेकिन अब इसको करने में पता है कितना समय लगेगा। सुबह 4 बजे जगेंगे तब तो पूजा होगी 6-7 बजे तक, और 7 बजे लगेंगे तो 10 बजे तक रसोई बनेगी, और बीच में समय निकलेगा तो गौ सेवा भी करनी है, अब सफाई भी तो है। हमने तो अनुभव किया जब महाराज जी हम यहाँ 98 मानती हुई महाराज आए महाराज जी के चरणों में, तो गुरुजी और हम दो ही थे, पढ़ाई हमारी चल रही थी, वाल्मीकि रामायण हम पढ़ते थे उस समय, बड़े महाराज जी से और मलुक पीठवाले महाराज दोनों से पढ़ते। तो एक दिन तो नागा जी बिगड़ गए हमारे ऊपर, क्योंकि नागा जी उस समय महामंत्री थे अखाड़े के। तो हम जल्दी सेवा करें और अपनी वाल्मीकि रामायण उठावें और चल रहे। तो नागा जी डांट करके बोले कि तुम हर समय वहीं जाते, तुम्हारी वाल्मीकि नहीं पूरी हो रही है, स्थान का तुमने मेहनत बनाया, यहाँ देखो व्यवस्था। तो झाड़ू लगा में, पोछा लगा में, बर्तन मांजे, ठाकुर की पूजा करें, सब यही करें।
और जब तक ये करके तैयार होए तब तक मेहनती का कहीं से नौता आ जाए। तो महाराज जी कहीं जाओ मेहनती के नौता में, तो शुरू से पता नहीं न्योता खाने का अभ्यास नहीं, तो हम कहते महाराज जी न्योता तो आप ही चले जाओ, कम से कम पढ़ तो लेंगे थोड़े बहुत। तो उस समय हमें अनुभव किया कि जो महात्मा बताते हैं ना, कोई सेवा ही नहीं है, बस थोड़ी सी झाड़ू बहारू कर लो, सेवा पूजा रसोई और क्या गौ सेवा कर लो, और सेवा है ही क्या, तो इतने में तो हालत बिगड़ जाए। तो पाद पद्म जी से कहा, तो पाद पद्म जी ने स्वीकार किया। चले गए गुरु जी। अब पाद पद्म सेवा तो करते। अच्छा, नियम बनाया था, आश्रम गंगा किनारे था, जैसे ये जमुना जी का किनारा वैसे गंगा किनारे आश्रम था। गुरु जी का नियम था, स्वयं भी नित्य त्रिकाल संध्या गंगा जी में ही करते, नित्य गंगा स्नान करते। आश्रम में कोई नहाने धोने की किसी को अनुमति नहीं थी। लेकिन पाद पद्म जी आज गंगा जी गए गुरु जी के जाने के बाद, तो दूर से ही गंगा जी को प्रणाम किया, गंगा नहीं नहाए। रोज जाएं, पूजन करें, प्रणाम करें और लौटाना। अब तो जितने गुरु भाई थे वो सब चिढ़ने लग गए कि अब तो और सटक सिद्ध हो गया, देखो गंगा नहाना तक बंद कर दिया, गुरु जी की सीधी सीधी आज्ञा का उल्लंघन। कुछ दिन के बाद गुरुदेव भगवान लौटे, तो दंडोत प्रणाम बाद में, और शिकायत की बौछार चालू। गुरु जी देख लो बिगाड़ दिया आपने, इतना खोपड़ी पे चढ़ा लिया कि सिद्ध हो गया। गंगा जी नहीं जाता, गंगा जी नहाता नहीं है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो यही करता है, फिर भी आपको गुरु जी इसकी बात बुरी नहीं लगती। खूब होता है ऐसा। तो गुरु जी ने कहा कि भाई तुम लोग बैठोगे शांति से, हमें बैठने दोगे कि शिकायत ही शिकायत? बैठो, इसका भी निराकरण करूंगा। दूसरे दिन गुरु जी गंगा जी गए और पाद पद्माचार्य जी से कहा कि बेटा चलो तुम भी गंगा जी, मेरी स्वापी लंगोटी अचला ले लो, और सब शिष्यों से कहा चलो गंगा जी। सब लोग गंगा जी गए और गंगा जी नहाने लग गए। गुरु जी भी गंगा जी में डुबकी लगाई, और पाद पद्म जो गुरु भक्त शिष्य थे वो अपनी गुरु जी के अचला लंगोटी स्वापी कमंडल पकड़े खड़े थे किनारे। आवाज लगाई गुरुदेव ने गंगा जी के भीतर से, बेटा पाद पद्म लाओ, मेरी अचला लाओ, लंगोटी लाओ। अब पाद पद्म घबराए, मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो गंगा जी में पैर लगेगा, और मेरे गुरुदेव ने एक बार कहा था कि मैं और गंगा जी दोनों एक रूप हैं। तो गंगा जी और गुरु जी एक रूप हैं, तो पैर लगेगा, तो गुरु जी में पैर लगा। नेत्र बंद कर लिए और कहा, हे गंगा मैया मेरी निष्ठा की आज रक्षा करो, क्योंकि गंगा जी का स्वरूप और गुरुदेव का स्वरूप मैंने एक मान रखा है। ऐसा कह के जैसे ही आगे पैर रखा कि भगवती मां गंगा प्रसन्न हो गई, और जहां वो पैर रखते गंगा जी वहीं कमल का फूल पैदा कर देती, प्रकट कर देती। कमल के फूलों के ऊपर चरण रख के, पैर रख करके श्री पाद पद्म जी गए हैं। नाभाजी महाराज भक्तमाल में लिखते हैं, विष्णुपदी भयमान कमल पत्रन पर धायो। कमल के फूलों के ऊपर पैर रख करके गए। सैकड़ों शिष्यों ने जब इस चमत्कार को देखा तो वो सब नतमस्तक हो गए, बोले भैया तुम्हारा गुरुजी से सच्चा व्यवहार है, इसलिए गंगा जी ने तुम्हारी उस निष्ठा की रक्षा के लिए कमल पुष्प प्रकट कर दिए। हरि गुरुदास निशो सांचो सोई भक्त सही। हरि से, गुरु से और दासों से सच्चा व्यवहार। दास माने भगवान के जो भक्त हैं। इन भगवान के संत भक्तों से भी अगर झूठा व्यवहार होगा तो कोई लोक में जगह मिलेगी क्या? इनसे सदा सच्चा व्यवहार हो, सच्चा। चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, इनसे झूठ नहीं बोलना है। चाहे जो घटना घट रहा है जीवन में, इनसे झूठ नहीं बोलना है। और संतों की निष्ठा तो ऐसी ऐसी भक्तमाल में कथाएं हैं। एक कथा है सदावर्ती महाजन की। ये सदावर्ती महाजन जी बड़े संत प्रेमी, संतों को और श्री कृष्ण को दो नहीं मानते, एक ही मानते। और यही कारण था कि ये सदग्रस्त सदावर्ती महाजन
इनके यहाँ संतों का तारतम्य आवागमन लगा ही रहता था, आते ही रहते थे और संतों की बड़ी निष्ठा से सेवा करते, बड़े श्रीमंत थे। एक बेटी और एक बेटा भी था इनके घर में। एक बार विचित्र घटना भई। एक कोई साधु युवावस्था का था, 20-22 साल की उम्र का साधु इनके घर में आ गया। कीर्तन बड़ा अच्छा करता था, संगीत जानता था, स्वर बड़ा मीठा था, स्वरूप भी बहुत सुंदर था। तो ये स्वर और स्वरूप दो चीज भगवान किसी को दे दे तो वो अपरिचित जगह पे जाकर के अपना प्रभाव जमा ले, कोई कठिन नहीं लगता उसको। स्वर भी थोड़ा अच्छा हो और स्वरूप भी बढ़िया हो, दर्शनी। तो पूरे घर के लोग उससे प्रभावित हो गए। 20-22 साल का ही उम्र थी केवल। रुक गए, महीनों रुक गए। एक बार सदावर्ती महाजन के बेटे का जन्मदिन था। उस जन्मदिन के दिन गुरु श्रीमंत तो थे ही, उस अपने एकमात्र बेटे को नहला धुला करके मैया ने खूब आभूषण पहना दिए। रत्नों की सुंदर, हीरे की अंगूठियां, हीरे का हार और पता नहीं क्या क्या, एक नंबर का सुंदर ब्रासलेट जिसमें रत्न जड़े हुए थे, मोटी मोटी स्वर्ण की जंजीरें। जन्मदिन है, बालक को सजा दिया। अब जो 20-22 साल का साधु रह रहा था काफी दिन से, उसके समीप में वो बालक खेल रहा था। उसके मन में लोभ आया और उस बालक को पकड़ ले गया जंगल में, और जंगल में ले जाकर के उसने लोभ में आकर के उस बालक को गड्ढा खोद के गाड़ दिया, गला घोट के मार दिया, और उसके आभूषण सब ले लिए और पोटली बांध ली। एक कोई सन्यासी था, वो देख रहा था कि यहां कुछ हो रहा है। सुबह का गया बालक, शाम तक नहीं लौटा तो चिंता बड़ी, देखने लगे लोग इधर उधर, चारों तरफ व्याकुलता बड़ी। 3-4 दिन हो गए जब नहीं लौटा बालक, तो रोना गाना चालू हुआ। वो सन्यासी आ गया और उस सन्यासी ने आकर के कहा कि जिसको तुमने पाल रखा है ना अपने घर में, महाराज जी जिसको करते हो, इसने तुम्हारे बेटे को मार के गाड़ दिया और धन ले लिया, उसके आभूषण ले लिए। अच्छा, कोई बालक न मिले तो एक बार तो मन में सुन करके संदेह हो गई कि ऐसा हो सकता है। लेकिन सदावर्ती महाजन की ऐसी संतों में प्रीति, ऐसी संतों में प्रीति, भक्तों में प्रीति, ऐसा कर ही नहीं सकते, ये काम उनका हो ही नहीं सकता। बोलो संत सदगुरुदेव भगवान। परम वैष्णव है, ज्ञानी है। नारद जी ने साप क्यों दिया? क्यों दिया नारद जी ने साप? बोले नारद जी में दोष नहीं हो सकता है, भगवान ने कोई ऐसी अक्षम्य भूल की होगी जिससे हमारे गुरु जी को थोड़ा, ठाकुर जी को भी अनुशासित करना पड़ा। वहां मूल में लिखा है भैया जी, का अपराध रमापति की ना। रमापति ने क्या अपराध कर दिया जो गुरु जी को शाप देना पड़ा? शंकर जी का हृदय भर आया, देवी श्रद्धा हो तो तुम्हारी जैसी। अपने पूज्यों में, श्रद्धेयों में दोष का दर्शन है, और वह एक ही प्रकार से संभव है। हम जिसमें भी श्रद्धा करें उसमें भगवत तत्व का दर्शन करें। श्रद्धा के जो योग्य हैं उनमें हमारी श्रद्धा नहीं है, पर प्रहलाद जी की अपने पिता हिरण्यकश्यप में श्रद्धा थी।
भागवत जी प्रमाण है। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते, कभी क्रोध नहीं करते, कभी अटपट नहीं बोलते, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े होते। यही तो उसको भयभीत करने वाली बात थी। वो कहता था एक ऐसा विचित्र बालक है, मैं इससे द्वेष करता हूं, ये द्वेष भी नहीं करता। मेरे प्रति पूज्य जनों के प्रति जैसा व्यवहार ऐसा व्यवहार करता है, निर्भय रहता है। निश्चित ही यही बालक मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु में भी अपने प्रभु को देख रहे हैं, पिता के रूप में भी भगवान को देख रहे हैं। सदाव्रती महाजन के गुरुजी ने कह दिया था, बेटा संत को मनुष्य नहीं मानना, संत को चलते फिरते भगवान का स्वरूप मानना। ये चलते फिरते भगवान का विग्रह है संत, और वे इसी भाव से संतों की सेवा करने लगे। कृपा हो गई और एक नई अवस्था के संत, किशोर अवस्था के संत उनके घर में आकर रुक गए। रुक नहीं गए, रम गए वहीं। क्यों? साधुओं के स्थान में जाओ तो सूत्रधारी हो तो पूजा में जाओ, रसोई में जाओ, और मालाधारी हो तो अपने स्वरूपानुरूप दूसरी कोई सेवा करो। आरती में खड़े हो, स्तुति में खड़े हो, पाठ में आओ, पंचायती सेवा में आओ, कभी कुठारी की डांट सहो, कभी भंडारी की, कभी पुजारी की फटकार, कभी कोतवाल जी की डांट डपट। अरे बोले ये भगत बहुत अच्छा है, 2-4 बेर तो बाल भोग मिल जाता है, फिर राजभोग, फिर ब्यारू, और आनंद से सो, भजन करो चाहे मत करो, वाह बहुत बढ़िया। वहीं रहने लगे। सदाव्रती महाजन के बालक के साथ खेलते रहते। आपके घर में कोई साधु रुके, देर रात तक जगे और सवेरे देर तक सोए, स्नान ध्यान करके खाली तिलक लगा ले, माला एक भी न फेरे, और बच्चों के साथ खेलता रहे, आपको लगेगा कि अरे भैया काहे के लिए महात्मा बन गए, इसलिए महात्मा बने क्या? लेकिन आश्चर्य की बात थी कि सदाव्रती महाजन के चित्त में तनिक भी श्रद्धा नहीं हुई। भगवान है, खेल रहे हैं, हमारे बालक का सौभाग्य, ठाकुर जी खेल रहे हैं इसके साथ। और वस्तुतः संत का दोष नहीं था। संत के भीतर बैठे हुए ठाकुर जी ने लीला की, सदाव्रती महाजन की निष्ठा की परीक्षा ली, और उस बालक को खेल खेल में एकांत निर्जन स्थान में नदी के किनारे उन संत ने समाप्त कर दिया, मार दिया बालक। मार ही नहीं दिया, मिट्टी खोद के, गड्ढा खोद के गाड़ भी दिया। सुन लो, भक्तमाल की कथा है ये। और लौट के आ गए। अब यहां मदन मोहन दास जी बात यह है रहस्य की कि यदि वो अपराधी प्रकृति के होते और किसी कारणवश उन्होंने अपराध किया होता तो अपराधी व्यक्ति अपराध करने के बाद वहां ठहरता नहीं है, चला जाता है। पर वे घर में लौट के आ गए। सदाव्रती जी ने पूछा कि भगवान आपका बालक गया था? कुछ नहीं बोले। गया था कि आया था, क्या हुआ कि कुछ नहीं बोले। सदाव्रती महाजन संपन्न थे, बैलगाड़ी मंगवाई, नगाड़ा रखा और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया। भाई बालक की सूचना जो कोई देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। क्या इनाम? बालक के शरीर पर जितने गहने हैं सब उसको दे दिए जाएंगे।
और ढिंढोरा पिटवाते समय वो जो संत थे ना, वो भी उसी में बैठे थे गाड़ी में, नगाड़ा बजा, वो भी उसी में बैठे थे। ढिंढोरा पीटा जा रहा था। अब उसमें तो लिखा है कि एक सन्यासी आया, बहुरूपिया था, वो सन्यासी नहीं था, क्योंकि धन का लोभ जिसमें हो वो साधु सन्यासी कैसा, वो तो बहुरूपिया है। तो उसके मन में लालच आ गया कि लड़के के शरीर पर बहुत आभूषण थे, हीरे जवाहरात से जड़े हुए सोने के आभूषण, अच्छा है हमें मिल जाएंगे। उसने कहा कि हत्यारे को तो तुमने गाड़ी पे बिठा रखा है, यही है मारने वाला, चलो हम जगह बताते हैं। खोद करके शरीर निकाल दिया। सदाव्रती महाजन ने कहा भगवान में और संतों में दोष आ ही नहीं सकता, दोष ने छू नहीं सकता। ये साक्षात भगवान, इनमें दोष कहां से आया? तुमने ही ऐसा किया है, पकड़ो इसको, यही ऐसा करने वाला। उसने कहा महाराज ये तो बड़ी आफत की बात है, हम अपराधी का पता बता रहे हैं तो हमको तुम पकड़वा रहे हो, जेल करवा रहे हो, क्या बात? बोले हमें क्षमा करो। बोले तो एक ही बात है कि द्वारा किसी के सामने ये बात कहना नहीं और नगर छोड़ के भाग जाओ। भगा दिया उसको, पुत्र का संस्कार कर दिया, लौट आए। वे संत रोने लगे, बोले वो ठीक कह रहा था, मैंने ही ऐसा दुष्कर्म किया है, उसको मार दिया। क्यों मार दिया मेरी समझ में भी नहीं आता, मुझे आप सजा करवाइए, मैं अपराधी हूं। सदाव्रती महाजन ने कान पर हाथ रख लिया, अरे राम राम राम, देखो संत भगवान हैं कैसे, राई भर भी इनका दोष नहीं है, पर पहाड़ के जैसा दोष अपने सिर पे लाद रहे हैं। अरे महाराज ये संभव ही नहीं, आप लाख कहो पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। संत और ऐसा कभी नहीं, आप भगवान हैं। अब पत्नी से बोले कि इनको जाने मत दो, क्योंकि एक बेटी और एक ही बेटा था, बेटा तो चला गया, अब बेटी है। ये संत चले जाएंगे तो हम लोग कैसे इनके बिना जिएंगे, कैसे रहेंगे? एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, देवी ये संत भगवान बड़े उदास रहते हैं, पहले खेलते कूदते रहते थे, क्या किया जाए? इनका मन रमे, ये यहां से न जाएं, क्या करना चाहिए हम लोगों को? हमारे महाराज जी कहते थे जहां भक्तमाल में दंपति भक्त हैं वहां पत्नी की भक्ति पति से आगे। सदाव्रती महाजन से 2 कदम आगे थी उनकी गृहिणी। उन्होंने कहा भगवान सब कुछ तो ठाकुर जी का है, बिटिया किसी विमुख के हाथ पड़ेगी, वो पता नहीं भजन पूजन साधन करेगा कि नहीं करेगा। घर में ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा होती रहे, इसके लिए अच्छा है कि इन युवा संत को ही क्यों ना अपनी कन्या दे दी जाए, प्रसन्न होकर बेटी दे दी। ऐसा कोई करेगा? बोलो। अब श्री गुरुदेव भगवान पधारे, इनका तो ब्याह हो चुका है और गुरुदेव भगवान पधारे। प्रसन्न भय सदाव्रती महाजन, बोले हाँ गुरुदेव, पुत्री दिखाई पड़ रही है, पुत्र नहीं, कहाँ गया? तो हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव आप ही की वाणी है, जग मींच लपटाई है, सारे संसार को मृत्यु ने लपेट रखा है, जब जिसका समय पूरा हो जाता चला जाता है। अच्छा अब वो यहां नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ? सदाव्रती महाजन ने कहा महाराज हम क्या कहें, कैसे हुआ क्या हुआ, भगवान जाने, आप जाने। गुरुजी ध्यानस्थ हुए, अपने शिष्य की निष्ठा का विचार करके नेत्र भर आए। पुत्र को पधारे बहुत लंबा समय, साल भर हो गया था,
जहां पुत्र का संस्कार हुआ था वहां गुरुजी गए। साल भर हो चुका था संस्कार हुए भी, और गुरुजी ने जैसे ही पुत्र का नाम लेकर पुकारा, नख सिख आभूषणों से सजा धजा पुत्र कीर्तन करता हुआ आकर गुरुजी की गोद में आकर बैठ गया। गुरुजी को प्रणाम किया। सदावर्ती महाजन बोले नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें पुनः जीवन इन संत ने दिया है, तो जिन्होंने उनके चरणों में, बोले अब ये तुम्हारी, इनकी गोद में जाकर बैठो। सुत बध हरिजन देख के दे कन्या आदर दियो। कन्या को देकर के आदर किया। इसको कहते हैं संत भक्ति। और इस प्रकार की श्रद्धा, इस प्रकार की निष्ठा यदि आप अपने जीवन में जगाना चाहते हैं तो श्री भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लो। भक्तमाल एक दृष्टि देती है। क्या दृष्टि देती है भक्तमाल? संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे जाको। संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे जाको। जाने रतिबंत कोरी झे पहचान के। जाने रतिबंत कोरी झे पहचान के। अब गुण ना दीठी पर देखती ही नैन भरे। अब गुण ना दीठी पर देखती ही नैन भरे। ढरे पग और प्रेम पहचानी के। ढरे पग और प्रेम भरी आनी के। जो पे घटी क्रिया कछु देखियत इन माज। जो पे घटी क्रिया कछु यत इन माज। करिले विचार हरि ही की इच्छा मानी के। करिले विचार हरि ही की इच्छा मानी के। कोई ऐसी क्रिया जो हमारी समझ में नहीं आ रही है, दिखती है, तो भगवान की इच्छा का विचार कर ले। भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा क्यों? ये दोष क्यों इसमें? बोले दोष नहीं है। क्या है? ये तो श्रृंगार है। बालक श्रृंगारी के निहार नेहबती माता। बालक श्रृंगारी के निहार नेहबती माता। देत जो दिठोना कारो दीठी डर जानी के। देत जो दिठोना कारो दीठी डर जाने के। है संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे जाको। संत हैं अनंत कौन पावे जाको। संत हैं अनंत
हम कह जरूर रहे हैं, कह रहे हैं जरूर, पर हमारी भी इस चरित्र को कहने की पात्रता नहीं है। यह है दृष्टि। ऐसी श्रद्धा पुष्ट हो जाए तो न ठाकुर जी का अपराध बनेगा, न गुरु जी का अपराध बनेगा, न संतों का अपराध बनेगा, और इसी जन्म में काम बन जाएगा, जीवन का चरम फल और परम फल मिल जाएगा। बहुत सुंदर। यहां इस प्रकरण में एक बात बहुत ध्यान देने की है, ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए, पर अपने लिए ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हम कहें चलो कोई बात नहीं, हम तो माला तिलक करते ही हैं, फेरते ही हैं, और कुछ दोष है हमारे जीवन में तो वो तो डिठोना है भगवान का लगाया हुआ। नहीं 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 नहीं, ये अपने लिए नहीं है, ये दूसरे संतों के प्रति ऐसी दृष्टि रखो, उनमें दोष मत देखो। अपना दोष तो एक एक दोष साधक को बारीक से बारीक दोष अपने विवेक के प्रकाश में देखना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। आज सवेरे एक संत की वाणी हम सुन रहे थे पुस्तक के माध्यम से, श्री चक्र जी के आध्यात्मिक लेख बाबूजी सुना रहे थे हमको सवेरे सुबह। उसमें एक बड़ी अच्छी बात आई। उसमें एक बात आई कि हम अपने जीवन में विवेक के प्रकाश में अपने जीवन के पहले छोटे से छोटे दोषों को मिटाने का प्रयास करें। क्या होता, छोटे दोषों को तो हम नजरअंदाज करते रहते हैं, अब बड़े दोषों को मिटाना चाहते हैं। छोटे दोष जब तक नहीं मिटेंगे तब तक बड़े दोषों की निवृत्ति होगी नहीं। और हमें अपने दोष तब दिखाई पड़ेंगे जब जैसे तटस्थ भाव से हम किसी दूसरे का गुण दोष देखते हैं, ऐसे ही स्वयं के दृष्टा बनकर अपने गुण दोष को देखें। दोष नहीं रहेगा। दूसरों में दोष दिख है तो हमें दृष्टि रखनी है कि तो भगवान है, इनमें तो ज्ञान भक्ति वैराग्य पूर्ण है, पर इनके ज्ञान भक्ति वैराग्य को नजर न लगे, हमारे जैसे बुरे लोगों की नजर बचाने के लिए ठाकुर जी ने डिठोना लगा। ये दृष्टि होनी चाहिए भेष के प्रति। अपने प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए? अपने प्रति दृष्टि होनी चाहिए कि लोग मुझे संत कहते हैं, क्या संत का कोई स्वभाव, क्या संत का कोई गुण, क्या संत का कोई शील हमारे जीवन में है? तो हम दंभ पाखंड पूर्वक अपने को संत कहकर प्रमाणित कर रहे हैं, पुजा रहे हैं। इससे हमारा लाभ है कि हमारी हानि? हम दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। इसलिए अपने लिए हमें सोचना है कि लोग हमें संत कहते हैं तो संत के लक्षण हमारे जीवन में आने चाहिए। संत श्री खोजी जी महाराज, बामन द्वाराचार्यों में एक द्वाराचार्य खोजी जी महाराज, वो कहते हैं उनके लिए नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए। खोजी जी महाराज कहते हैं, बड़ी प्यारी साखी भैया जी, लिखने लायक साखी है। गलियन में हर्षित फिरे, गलियन में हर्षित फिरे, संत कहें सबको। हमें बड़ी खुशी होती, गली गली में लोग कहते हैं अरे संत, संत श्री खोजी जी महाराज, अरे बड़े संत हैं, बड़े ऊंचे संत हैं।
हमें बड़ा हर्ष होता है कि लोग मुझे संत कहते हैं, पर मेरी हालत क्या है। गलियन में हर्षित फिरे, संत कहें सबको, स्वान नाम बाघा धर्यो, खोजी बाघ न होए। किसी ने अपने घर के पालतू कुत्ते का नाम रख दिया बाघा। बाघा माने बाघ, शेर। शेरू नाम रख देते ना कुत्ते का नाम, शेरू। तो कुत्ते का नाम शेरू रख देने से कुत्ता शेर थोड़ा ही हो जाता, कुत्ता तो कुत्ता ही रहता है। हमारी हालत तो वैसी है जैसे किसी कुत्ते का नाम बाघा रख दिया जाए। ऐसी हमारे जैसे मलिन हृदय वाले जीव को लोगों ने संत कहना शुरू कर दिया। इतने अपने लिए देखना है, ये सिर्फ अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। इतने गुण जामे सो संत, इतने गाइए सब। हे यमुना जी, हे गिरिराज जी, हे गौ माता, हे सद्गुरु भगवान, हे भक्तमाल में प्रतिष्ठित सभी संत कृपा करें। हे भगवत ऋषिक जी आप कृपा करें, ये लक्षण हम लोगों के जीवन में आवे। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। श्री भागवत मध्य जस गावत, मध्य जस गावत। श्रीमुख कमलाकंत, हाँ श्रीमुख कमलाकंत। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। इतने गुण जामे सो संत। ओ इतने गुण जामे सो संत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत परदाया। हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, लोभ छल त्यागे। हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे। दंभ लोभ छल त्यागे। विष सम देखे माया, विष सम देखे माया। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। सहनशील आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। सहनशील आशय उदार, अति धीरज विवेकी। सत्य वचन सबको सुखदायक,
सत बचन सबको सुखदायक, गही अनन्य व्रत एकी। गही अनन्य व्रत एकी। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। इंद्रिजित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। इंद्रिजित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन। भगवत रसिक तासु की संगति, भगवत रसिक तासु की संगति, भगवत रसिक तासु की संगति, भगवत रसिक तासु की संगति। तीनहु ताप नसा, तीनों ताप नसावे, इतने गुण जामे सो, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। इतने गुण जामे सो संत। जब हम गुण का चिंतन करते हैं तो गुण आत्मनिष्ठ होते हैं। जब हम दोष दर्शन करते हैं, दोषों का चिंतन करते हैं तो दोष आत्मनिष्ठ होते हैं। जब भक्त चरित्रों का आश्रय लेंगे और संतों के गुणों का बारंबार अनुसंधान करेंगे तो संतों के गुण आत्मनिष्ठ होंगे। और जब संतों के गुण आत्मनिष्ठ होंगे तो हमारा जीवन स्वरूप के साथ स्वभाव भी संत के जैसा हो जाएगा। फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और हमारे नहीं हो जाएगा, अनेकों का जीवन सफल हो जाएगा। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनहु ताप नसावा। पर संगति है, हाँ, संगति 1000 बरस तक लोहे को पारस मणि से चिपका कर रखा जाए तो भी लोहा तब तक सोना नहीं बनेगा जब तक उसके ऊपर का आवरण हटेगा नहीं। ध्यान में आई बात। लोहे के टुकड़े को अखबार में लपेट दो या कपड़े में लपेट दो और पारस मणि से सटा के रख दो, नहीं बनेगा सोना। आवरण रहित होकर के जब स्पर्श होगा तो सोना बन जाएगा। संगति है? जो मदन मोहन जी कह रहे थे ना, क्या करें, हमको बड़ी इच्छा होती कि हम इनकी कथा सुने, पर हमारे आते इन्होंने बाकी भी पूरा नहीं किया, पहले ही बंद कर दिया। अब ये क्या कह रहे थे हमने सुना भी नहीं, केवल इतना पूछा कि क्या कह रहे थे, बोले सदावर्ती महाजन की बात कह रहे थे। तो जैसी मन में आई वैसी कह दी। और ये रामचंद्र दास जी हमको लेने गए थे, बस हम आ रहे हैं, तो हम बीच में से उठ के चले आए, ना वहाँ किसी को पता है कि ये कहाँ गायब हो गए, और बाइक पर बैठ के चले आए। अब वहाँ भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, महापुरुष बैठे हैं पंगत में।
तो हम यहीं संपन्न करते हैं। और ये उत्सव खूब बढ़िया संपन्न हुआ। संपन्न नहीं, सुसंपन्न। दाऊ जी में दर्शन करने जाते हैं तो पंडा जी कहते हैं कि अब सुफल बोलेंगे। सुफल, वो सुफल होता है ना दाऊ जी के पंडा। तो कहेंगे दाऊ जी आए कि यात्रा सफल भई। जजमान से पूछते, जजमान कहता महाराज यात्रा सफल भई। पंडा जी का यात्रा सफल भई। फिर दूसरी बार सफल पूछते हैं। तीसरी बार में फिर कुछ दान दक्षिणा ठहरा लेते, तब कहते आखिरी सफल बोलो। तो यहाँ दान दक्षिणा ठहराने की बात तो है ही नहीं दूर दूर तक, पर ये बहुत आनंद की बात है कि ये उत्सव सफल सफल सफल। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान को प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे। जय जय श्री राधे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल। भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल। भक्त भगवत नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई अज्ञान। इस धन्य नाभा भारती की, धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल। अज्ञान माया मोह तम की कालिमा कलई। सत्प्रेम समता सत्य सुख सुख कंज कलिकाएं खिली। उल्लूक खल कलिमल सकल उड़गन प्रवाहत हो गए। तब पथिक सुंदर सुखद हरिभक्त पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरिभक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की, धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल। भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। सब विश्व का मंगल करे। सब विश्व का मंगल करे। हरि ओम। पुष्पाणि था काल पुष्पा